वीडियो पॉज कर देते हैं। जुड़ जाओ सब बच्चे। फटाफट से जुड़ जाएं सब। प्रजापति का छोरा। बेटा वीडियो कॉल रिक्वेस्ट पे तो मैं अभी किसी के साथ लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं आ रहा हूँ, बट अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। होली कैसी रही आपकी? मेरी बहुत अच्छी रही बेटा, आपकी? और हाँ, होली की सबको तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। यह होली रंग भरे आपकी ज़िंदगी में, उमंगों के साथ आपका उत्सव मने। और रंग पंचमी भी आशा करता हूँ सबकी अच्छी जाएगी। जय माता दी भैया, जय माता दी आरती देवी। हैप्पी होली महाकाल बाबा जी, हैप्पी होली। हेलो उमन पवाल पालीवाल है, सॉरी। भट्ट नातिक, जय माता दी, जय माता दी। उमंग गुड। प्रीति प्रणाम, खुश रहो बेटा। जय माता दी गुरुजी, आप कैसे? होली रही आपकी? मेरी बहुत अच्छी रही बेटा। और कल अर्धरात्रि तक जब चला और हवन चले माँ के सभी के नाम से। प्रजापति का छोरा, जय माता दी, जय माता दी। अनीशा सिंह, जय, हैप्पी होली, हैप्पी होली। जय माँ काल का सपना, जय माँ काल का। हैप्पी होली गुरुजी, हैप्पी होली। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ प्रीति, आप कैसे हो? होली की राख अगर अभी तक जिस बच्चों ने नहीं लाई है, अभी तक होली की राख आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप होलिका दहन की राख अवश्य लेके आए। उस पर पूरा 1 घंटे का लाइव बनेगा। उस होली का राख से वशीकरण होता है, उस होली की राख से नजर उतरती, उस होली की राख से नेगेटिविटी खत्म होती, उस होली की राख से गर्भ बंधन खुलता है, उस होली की राख से बड़े से बड़े तंत्र का काट होता है, उस होली का राख से बड़े बड़े आपके काम बनना चालू हो जाते हैं। वो होली की राख होलिका जलने से पहले भी बहुत प्रबल रहती है, और होलिका जो जल जाती है उसके बाद भी जो उसकी राख होती है वो भी ज़्यादा प्रबल रहती है। तो जितने भी बच्चे ये लाइव बाद में भी देखें, आप होलिका की राख अवश्य लेके आए। होलिका की राख के ऊपर, उसके उपाय, उसके टोटके के ऊपर कैसे वशीकरण होता है, कैसे क्या होता है होलिका राख का उपयोग, वो सारा लाइव में मैं विधान बता दूंगा। तो जितने भी बच्चे अभी तक राख नहीं लेके आए हैं वो राख आप लेके आए। अभी भी 5 दिन तक आपको वो राख मिल जाएगी। होली की राख लेके आए, चुपचाप आपको लेके आनी है, पीछे पलट के नहीं देखना, चुपचाप आपको लेके आनी। उसके बहुत सार्थक और कारगर उपाय होते हैं, बहुत सार्थक कारगर टोटके होते हैं। तंत्रबाधा का कार्ड भी होगा, गर्भबाधा पे बंधन है वो बंधन खुलेगा, किया कराया है वो हटेगा। प्रेत बाधा तक होली की राख से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आप होली की राख एक लेके आए कोई भी बर्तन में, और उसको छान कर आप किसी बर्तन में भर लें, कोई डिब्बे में भर लें। इसके बाद मैं लाइव बनाऊंगा उस चीज़ पे कि आपको उस राख का क्या उपयोग करना है। मेरी होली के दिन लड़ाई हो गई गुरुजी। किससे लड़ाई हो गई बेटा? मेरा एक सवाल है, अगर मजबूरी में मैं झूठी कसम खानी पड़ी तो उसके लिए क्या कोई उपाय है, बताएं प्लीज। देखो बेटा, अगर कोई परेशानी में कसम खाना पड़ती है और उस बात से जीने मरने की आपकी नौबत आती है, तो वो कसम की ईश्वर आपको दोष नहीं लगेगा उस कसम का आपको, ठीक है। और अगर आपने कोई छोटी मोटी बात पे कसम खा ली है तो किसी एक गरीब को आप भोजन करा दें। जिस भी भगवान या जिस भी इंसान के नाम की कसम खाई है, उस इंसान के नाम का एक गरीब को भोजन करा दें। ऐसा करने से वो कसम का असर कट जाएगा, ठीक है। एक अगर आपने पाप किया है तो वो एक पाप एक पुण्य के बदले रिप्लेस हो जाएगा। मुझे कुछ हुआ है होली की रात में। क्या हुआ बेटा? व्हाट्सएप पे आओ। और जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं नए, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप का आइकन दिया है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा आप मेरे व्हाट्सअप पे जुड़ेंगे। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आपको वॉइस मैसेज करना है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मोबाइल नंबर, प्रोफाइल की व्हाट्सअप का आइकन है, उस पर आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सअप पेज खुल जाएगा। अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम प्लस अपना फोटो भेजिए। व्हाट्सअप में भी नंबर, व्हाट्सअप के आइकन पे भी नंबर डला है, वीडियो के प्रोफाइल में नंबर डला है, वीडियोस में नंबर डला है। आप कहीं से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। जयकारा मशानी माँ का बोल, सच्चे दरबार की जय माता दी। गुरुजी ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा कि माँ आई हूँ। माता जी की सवारी आई है बेटा, गुरु धारण करो फटाफट। और होलिका की राख आप लोग अवश्य लेके आओ। होली की राख से वशीकरण होता है, बहुत से कार्य होते हैं। और जितने भी नए बच्चे जोड़ रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजर समझ के अगर मुझे जोड़ा है तो हाँ, एस्ट्रोलॉजी का कुछ % कोर्स आप ऐसा कह सकते हैं मैंने किया है, ठीक है।
लेकिन पत्रे वगैरह मैं नहीं देखता हूँ। ये तंत्र का अखाड़ा है, ये एक भगत चौकी दरबार है। यहाँ पे आपको कोई संकट है, संकट काटा जाएगा। भूत प्रेत बाधा का निवारण होता है, किए कराए का निवारण होता है। लव रिलेशनशिप वालों के रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं या लड़का लड़की से बात नहीं करा, ऐसे काम भी यहाँ पे लिए जाते हैं। जोड़े बनाए जाते हैं बच्चों के। बस जोड़े इसलिए बनाए जाएंगे, अगर आपको शादी करना है तो आपका जोड़ा बनाया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई शादीशुदा से किसी को तोड़वा के फिर आप अपनी लाइफ में लाए, तो ऐसा नहीं होता। जो लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, लड़की अभी बात नहीं कर पा रही है, लड़की के घर वालों ने लड़की के ऊपर कुछ कर दिया है तो आपसे बात नहीं कर पा रही, तो ऐसे काम में करके जोड़ा आपका बना दिया जाएगा। भूत प्रेत बाधा का काट होगा, आपका कोई रुका हुआ काम नहीं हो रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, काम धंधे नहीं चल रहा है, बंदिश लगी हुई है, कोई परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन पीछे पड़ा है, गुरु दीक्षा साधना सीखने, कोई भी अगर ऐसा कोई संकट आपके ऊपर है तो आपको प्रोफाइल में व्हाट्सएप का नंबर है, उस नंबर पर क्लिक करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है। चलिए शुरू करते हैं आज के लाइव का टॉपिक के। गुरुजी मेरा भी भला कर दो गुरुजी। बेटा अभी व्हाट्सएप का फ़ोन 2 दिन से नहीं देखा है, तो जिन बच्चों को रिप्लाई नहीं मिला है सबसे बात होगी, थोड़ा पेशेंस आप रोक लगा रखें। जय माता दी गुरुजी, गोला ज्योति, जय माता दी। माँ को तेज आई थी कल रात की में, माँ को तेज आई थी कल रात में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुझे सपने में चोटी क्या आई? हैप्पी होली गुरुजी, हैप्पी होली बेटा। होली की रात का स्पेशल लाइव बनेगा, तो सब लोग होली की राख उठा के अवश्य लाना। कल है दूज, कल है भाई दूज। कल कुल देवी देवताओं का भोग अवश्य निकालें, और जिन लोगों ने होली पे माँ को 16 श्रृंगार नहीं दिया, वो 16 तरीके के श्रृंगार आप दें। अगर आप दे सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अलग अलग सामान आप लेके आएँ 16 श्रृंगार का, जैसे पायल, बिछिया, नथ, सिंदूर, आलता, मंगलसूत्र हो गया, एयरिंग्स हो गए, ठीक है, काजल हो गया, बिंदी हो गई, चुंदरी हो गई। इस तरीके के 16 आइटम आप कॉस्मेटिक वाले की दुकान पर से जाके बनवा के माँ के मंदिर में अवश्य चढ़ाएं। जिन लोगों पे सवारी आ रही है, स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। 16 श्रृंगार आपको देने हैं, मिठाई चढ़ाना है, पान का भोग लगाना है, मीठे पान का। कल दूज है, ठीक है। कल भाई दूज पे तंत्र के कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे कल मुठकरनी प्रयोग कल बहुत ज़्यादा होगा। किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी, या किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर रहा है, या किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर रखा है, तो कल वो हिसाब किताब बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। क्योंकि दूज होली की और दिवाली की दूज पे ऐसे अंड संड कार्य किए जाते हैं और इनसे न्याज भी पाई जाती है। जयकारा बाबा गढ़वाली का, बोल सच्चे दरबार कीजिए। मुझसे क्या गलती हुई है बेटा? क्या गलती हुई? कब बनेगा? क्या बनेगा बेटा? जय माता दी भैया। मुझे एक कन्या आई थी ट्यूसडे को सुबह 6 बजे। अच्छी बात है बेटा, माँ का दर्शन हुआ है आपको। कल का एक उतारा बता रहा हूँ, अगर किसी के ऊपर प्रेत बात है या किसी का काम धंधा बांध दिया, तो आप ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी वो दिक्कत हटे। आपको एक डलिया लेनी है, नई डलिया आप मार्केट से लेके आए, ठीक है। उसमें लाल रंग का गुलाल रखें, 7 तरीके की मिठाई रखें, 7 जोड़ी लौंग रखें। एक जोड़े लौंग में 2 जोड़े लौंग आते हैं, मतलब 2 लौंग आएंगे, ठीक है। 14 लौंग रखें, 14 इलायची रखें, एक डलिया रखें, ठीक है। 7 तरीके की मिठाई रखें, 11 अगरबत्ती रखें, 7 नींबू रखें, 2 मीठे पान रखें, 2 दर्जन काली चूड़ी रखें, 7 केवले के टुकड़े रखें, 7 गुड़ की डेली रखें, 7 मुट्ठी उड़द की दाल रखें। अपने सर से ये सारा सामान डलिया में रख के 7 बार घुमाएं। अगर जिस पे बंदिश लगी है तो वह एंटी क्लॉक में घुमाएगा, जिस पे प्रेत बाधा है तो वो क्लॉक वाइज घुमाएगा, ठीक है। अगर किसी पे बंदिश लगाई है तो उसको उल्टा उतारना है, जैसे ऐसा उतारना है, ठीक है, ताकि वो बंदिश खुले। और जिस पे प्रेत बाधा है तो उसको सीधी तरफ से 7 बार उतारना है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, और आप लोग ये देख के लाइव सेव कर दिया जाएगा, आप कर सकते हो। होली का समय चल रहा है और कल तक ये हिसाब रहेगा। कोई ड्राई फ्रूट आपको दे, लौंग इलायची आपको दे, मिठाई आपको दे, और अगर उस व्यक्ति से आपको कोई झगड़ा हो रखा है या वो आपको पसंद नहीं करता, कोई ईर्ष्या आपसे करता है, या कोई भी हिसाब किताब आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे खिलाफ है, तो उस व्यक्ति के हाथ का आप दिया हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। कोई भी आइटम ऐसे व्यक्ति का आप नहीं खाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें पढ़ के आपको कल खिला दी जाएंगी। तो कल किसी भी मेहमान के यहाँ आप जाएं, और अगर आपको उस पर ट्रस्ट ना हो तो उसके हाथ से उसके घर में कोई भी चीज़ ना खाएं। चाय पे और पानी तक पे हिसाब किताब कर दिया जाता है, दुआएं पढ़ दी जाती हैं, मंत्र पढ़ दिए जाते हैं। और कल चौकी घात का प्रयोग होगा। कल रास्ते पे कोई भी उतारा अपनाना आगे, ठीक है। और अगर गलती से आप कोई उतारा नाक गए
तो तत्काल अपने सर से 5 नींबू कटवा कर चौराहे पे फेंकवा दे सिंदूर लगा के। नींबू को 2 भागों में अलग काटना है, 7 बार उतारना है, 2 टुकड़े करना है, अलग रख देना है, फिर नींबू एक और उतारना है, फिर 2 टुकड़े करना है, अलग रख देना है। इस तरीके से 5 नींबू काट के अपने सर से सिंदूर लगा के चौराहे पे फेंकवा देना, अगर कोई व्यक्ति उतारा ना गया है तो। ठीक है। सपने में अपने ऊपर काली की सवारी दिखती है बार बार। बेटा माँ की सवारी आना चाहती है, आप गुरु धारण करें, और गुरु के आरक्षण में आपको ये फायदा होगा कि आपको आगे क्या मार्ग में आपको चलना है, क्या भोग कर लगाना है, कैसे हवन करना है, कितने जोड़े देना है, क्योंकि बच्चे जोड़े नहीं दे रहे हैं लौंग इलायची के, और पूछते हैं कि जोड़े क्या होते हैं गुरुजी, हमें किसी ने नहीं बताया। तो आप 2 जोड़े लौंग 2 जोड़े इलायची के दें, 4 लौंग 4 इलायची आप दें, अगर आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन बाकी का पूरा विधान आपको गुरु आरक्षण में आके ही पता चलेगा। ऐसे सब चीज़ तो पब्लिसिटी नहीं हो सकती है। गुरु आप धारण करें, गुरु आपको मंत्र विधान साधना बताएंगे, और कोई अच्छे इंसान के साधक के कवच में आप जाएं। धीरे धीरे आप सही से पूजा पाठ करेंगे, आपके ऊपर हाजरी आने लग जाएगी। जय माता दी, माँ काली का लाडला गुरु जी। जय माता दी बेटा। बोबी कुमार, गुरु जी मुझसे बात करोगे? बेटा अभी तो बात मैंने किसी से नहीं की है 2-3 दिन से, और कल के बाद बात होगी। कल भी नहीं होगी, लेकिन कल के बाद होगी। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। जय माता दी महाराज जी। सन जय माता दी महाराज जी। मुझे बहुत कुछ होता है। बेटा व्हाट्सएप पे आओ, अगर कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे आओ। और आज मैं इतना स्लो क्यों हूँ? क्योंकि कल रात मैंने जब किए हैं, अर्धरात्रि के हवन हुए, हर साधक साधिका करते हैं, आप देख सकते हैं। होली दिवाली बहुत प्रबल होती है, इस कारण से थोड़ा थकान के कारण लाइव तो मैंने बनाया, लेकिन थोड़ा स्लो में बन रहा है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग होली की राख अवश्य लेके आएं। बाद में भी आप लाएंगे तो चल जाएगा। होली की राख के उपाय और उसका क्या करना है, वशीकरण से लेके नज़र से लेके हर तरीके का कार्य होली की राख पे किया जाता है। वो उस पर मैं अलग से लाइव बना दूंगा, जो कि आपको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या कोई भी दरबार वाला नहीं बताएगा। ये गोपनीय कार्य होते हैं, लेकिन माँ मशानी दरबार पे आपको ये नॉलेज मिलेगा। गुरुजी इसका पैसा लगेगा क्या? नहीं बेटा, बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो उसका पूजा पाठ लगेगा, तो वो आपको बताया जाएगा। नमस्ते मोनू। नमस्ते जी, खुश रहो बेटा। काफ़ी बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं, और शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता उनके पास। और कल गंगा स्नान का, यमुना स्नान का बहुत बड़ा महत्व रहता है, खास करके यमुना जी का। कल के दिन यम देवता अपनी बहन यमुना के पास भोजन के लिए गए थे, और उन्होंने ये भाई दूज की प्रथा मनाई थी। सबसे पहली बार यम देवता ने भाई दूज की प्रथा मनाई थी। तो कल अपने भाई का अवश्य टीका करें। टीका आपको अंगूठे से करना है, ठीक है। ये अंगूठे से जो तिलक लगाया जाता है वो विजय तिलक होता है। गुलाल का भी आप लगा सकते हो, रोली का, कुमकुम का भी आप लगा सकते हो। अपने भाई को भोजन कराओ, अपने भाई के साथ 10 मिनट से 15 मिनट तक टाइम स्पेंड करो। भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, और जितने भी भाई हैं वो अपनी बहन के यहाँ खाली हाथ ना जाएं। कोई मिठाई, कोई फल आप लेके जा सकते हैं, या उनकी पसंद की कोई चीज़, अगर आप सक्षम है तो आप उनके लिए वस्त्र लेके जाएं, या कोई गिफ्ट आप लेके जाएं। खाली हाथ ना जाएं, क्योंकि यम देवता भी जल्दी में यमुना जी के यहाँ खाली हाथ पहुँचे थे, और यमुना माता ने उनका स्वागत किया, उनने उनको भोजन कराया, उनने उनका विजय तिलक किया। तो यम देवता ने यमुना से बोला कि हे बहना, मैं आपके लिए कोई उपहार नहीं लाया हूँ, लेकिन आप अभी भी अगर मुझसे कुछ मांग करते हो तो मैं आपको देने में सज्ज हूँ। आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो माता यमुना ने यम देवता से कामना की थी कि भाई दूज वाले दिन अगर कोई यमुना नदी में स्नान करेगा तो उसके प्राण हरने आप नहीं आओगे। यानी अगर कल भाई बहन का जोड़ा यमुना जी में स्नान करता है, जिनके पास यमुना नदी है, आसपास कोई गांव है, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, और दिल्ली हो गई, ऐसी जगह पे यमुना नदी है, तो वहाँ पे कल बहन भाई जाके आप लोग घाट पे स्नान करें। दीपक आप दीपदान करके आएँ, जो पानी में थर्माकोल की शीट पे दीपक देते हैं ना, आपने देखा होगा, हमारे साइड तो मिलते हैं। बड़ी सिटी में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो दीप मिलते हैं नर्मदा जी में या
गंगा नदी में प्रवाहित किए जाते हैं, उसको दीपदान बोलते हैं। वो दीपदान आप भाई बहन मिलके करें, ठीक है। वो दीपक यम देवता को प्राप्त होगा। इस पे ना बहन की अकाल मृत्यु होगी, ना भाई की अकाल मृत्यु होगी। यमदेव के द्वारा दिया गया ये वचन है कि माता यमुना को, ठीक है। इस कारण से भाई दूज की प्रथा मनाई जाती है। भाई दूज तंत्र में भी बहुत प्रबल होती है, ठीक है। भैया जी मुझे सपने में एक छोटी बच्ची दिखाई दी थी। बेटा माता रानी का स्वरूप है। क्रेजी जय जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। ये जितने बच्चे लाइव बाद में भी देखें, आज इसमें बहुत सी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और होली की राख का मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि होली की राख का बहुत अलग महत्व है। तो जितने भी बच्चे नहीं लाए हैं वो बाद में आप लेके आके रखना अपने पास। उसका क्या करना है आपको लाइव में पता चल जाएगा। कल काली का खप्पर भरा जाता है भाई दूज वाले दिन, जिन पे तामसिक प्रक्रियाओं में शक्तियां जैसे मशानी हो गई, पाथरी वाली हो गई, और भी कई शक्तियां ऐसी हो गई जिनका खप्पर कल भरा जाता है। शराब उन्हें दी जाती है, ठीक है। और भैरव का खप्पर भी कल भरा जाता है। बहुत सी जगह तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कल देवी देवता की हाजिरी आती है और बैठक लगाई जाती है, दरबार लगाया जाता है, क्योंकि कल का किया गया काम 100% सार्थक होता है, सिद्ध होता है। कल का काम अगर किसी के ऊपर कर दिया गया, अगर कोई बुरा काम कर दिया गया तो 200% वो काम उसको जाके लगेगा और उस इंसान उस चीज को काटने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। बहुत प्रबल हिसाब होता है कल का, इसलिए कल अच्छे कार्य भी आप करें, ठीक है। ये नहीं कि बुरे कार्य आप करें। अगर जितने भी लोग हैं किसी के ऊपर कोई दिक्कत कर दी गई है तो उसके उतारे मैंने बताए हैं, वो चीज़ आप देखें, निवारण मैंने बताया है। और कल साधना का विधान भी होता है। कल अगर आप कोई मंत्र जाप करेंगे, वैदिक मंत्र, तामसिक मंत्र, ठीक है, आप जो भी भोग भेंट लगता है वो मंत्र में विधान में कुछ मीठा रखें। माँ काली का करना है तो मीठा कुछ रखें। पान पेड़े का भोग लगाएं, सरसों के तेल की जोत जलाएं, 5 अगरबत्ती लगाएं, माँ को गुलाब के फूल या गुड़हल के फूल चढ़ाएं। फिर काली का कोई भी वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं। अगर आप साधक या साधिका हैं तो शावर मंत्र की जाप करें। कल अगर आपने 11 माला कोई भी मंत्र का जाप कर लिया तो वो मंत्र जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। गुरुजी आज मेरी लड़ाई हो गई है मेरे पार्टनर से और आज उसने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया। बेटा ये बात तो गलत है। आरिफा जी प्रणाम, खुश रहो आरिफा जी। और जितने भी बच्चों से अभी बात नहीं हो पा रही है, कल तक मैं बिजी रहूंगा, कल के बाद सबसे बात होगी और फिर से सब बच्चों के काम लिए जाएंगे और सब बच्चों के काम किए जाएंगे। तो आप कल मंत्र जाप कर सकते हो, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी साधना या आपका कोई हवन है तो वो आप कर सकते हो कल उसका 200% रिजल्ट आपको मिलेगा। 11 माला भी अगर कोई आप मंत्र कर लेते हो जाप उसका, तो वो मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति के कोई भी काम बना सकते हो, या आप अपने काम बना सकते हो या सामने वाले के काम बना सकते हो। ये साधकों के लिए है। और वैदिक तरीके से आप कोई क्रींग मंत्र का जाप कर सकते हो, नवारण मंत्र की 9 या 11 माला कर सकते हो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्चय मंत्र की आप 11 माला कर सकते हो। और 1 माला का हवन कर दो, 108 आहुति डाल के, 1 जटा वाला नारियल दे दो, 16 श्रृंगार दे दो, कोई मीठा प्रसाद आप लगा दो। इससे आपका ऑरा मजबूत होगा। आप पे कोई अगर अंड संड कार्य कर रहा है तो उसकी अपने आप ही स्वतः ही काट हो जाएगी। गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मेरी लाइफ में सब ठीक हो। मेरे ढेरों आशीर्वाद, माता रानी की कृपा रहे आपके ऊपर, सारे रोग दोष आपके कट जाएं, सारी दिक्कतें आपकी दूर हों, सारी मन्नतें आपकी पूरी हों। साधक साधिकाओं के लिए भी मैंने बताया है, आप ये करें। और जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, सीधा मेरे व्हाट्सअप पे जुड़ेंगे। मुझसे बात करने की कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। पूछा का मैंने कुछ छोटा सा चार्ज निकाला है जिसमें आपको देख के बताया जाएगा कि आपके घर में क्या दिक्कत है, कब से, और उसका निवारण बताया जाएगा। पूछा क्या होती है? पूछा यह होती है कि जैसे आपने कोई प्रश्न किया दरबार से कि हम इतने परेशान क्यों चल रहे हैं, हमारे साथ क्या दिक्कत है, तो वो आपको खोल खुलाव करके बताया जाएगा कि आपके साथ ये दिक्कत है और ये दिक्कत इतने टाइम से, और इस दिक्कत को हटाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। उसको पूछा कहते हैं। अगर किसी को पूछा लेनी है तो प्रोफाइल में हाईलाइट स्टोरी पर व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पे आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है। आपको पूछा दी जाएगी, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, लेकिन कल के बाद ही सब बच्चों से बात होगी। हैप्पी होली गुरुदेव, हैप्पी होली अंकित, मुझे भी आशीर्वाद दे दो। मेरे भी बहुत बहुत सारे आशीर्वाद आपको और सभी बच्चों को। माता रानी सबकी दिक्कतें दूर करे, सबके रोग दोष काटे। तो बेटा अभी का लाइव मैंने बना दिया है और काफ़ी चीज़ें बताई हैं, तभी मैं चाह रहा हूँ लाइव छोड़ के। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।
आशा करता हूँ आज के वीडियो में काफ़ी कुछ नॉलेज आपको दिया है, और होलिका की राख आप लोग इकट्ठी करके सब लोग रखें। अगले लाइव में जो परसों बनेगा उसमें होलिका के ऊपर, होली की राख के ऊपर जानकारी दी जाएगी कि उसका आप क्या उपयोग कर सकते हो और उसके क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय मां मशानी।